नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहां पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहां से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहां पर कम पढ़ करके, कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं इस सेशन का आकृति एवं स्थानिक समझ को लेकर के आए हुए। ठीक है, यानी ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ, ये टॉपिक जो है आपका 1 है। जो जेसीईआरटी का अभी जेटेट का न्यू सिलेबस दिया गया है वो जेसीईआरटी किताब का पहला जो आपको चैप्टर बनाया गया है 1 से 5 शिक्षक के लिए और 6 से 8 के लिए भी ज्यामिति सेशन है। तो उसमें पहला पॉइंट जो है वो आपका टॉपिक 1 जो है आकृति एवं स्थानिक समझ को बनाया गया है। ठीक है, तो आकृति एवं स्थानिक समझ देखिए, यहाँ से लगभग आपके जो जेटेट का एग्जाम हो गए उसमें 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 5 से 6 प्रश्न आपका जेसीईआरटी किताब का 6, 7, 8 का 5, 6, 7, 8 तीनों का बनाया हुआ है। तो जिसमें देखिए आपका आज जो है यहाँ पे ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ का पार्ट 4 क्लास चलेगा। ठीक है, क्लास कौन होगा? पार्ट 4 क्लास होगा। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखें तो आप सभी को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपका ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और सभी यह जो है आपका जेसीईआरटी जैक की किताब का होगा। बाहर का एक भी प्रश्न नहीं होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यह जो आपको लिया गया है पाठ, ये प्रश्न वो कहाँ से है? तो आप क्लास 7 का एक्सरसाइज 13 जा करके आप देख सकते हैं। ये भी ज्यामिति सेशन के अंतर्गत जुड़ा हुआ है और ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो क्लास 7 का एक्सरसाइज 13 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसका पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं, उसका पूरा क्लासेज आप देख सकते हैं। यहाँ से ज्यामिति सेशन का एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं ना। अब देखिए पहला प्रश्न है, किसी कोण के पूरक कोण की माप होती है। पूरक कोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। सभी को पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और फटाफट जवाब देते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे। शाम को डेली 7 बजे आप यहाँ पे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, डेली 7 बजे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ये कहाँ आया हुआ था? तो यूपी टेट 2018 यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग कहते हैं। ठीक है, पूरक कोण जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो पूरक कोण में होता क्या है कि कोई भी दो कोण का योगफल, कोई भी दो कोण का योगफल यदि 90 डिग्री हो रहा हो तो वह पूरक कोण है। ठीक है, कोई भी दो कोण का योगफल 90 डिग्री है तो वह पूरक कोण है। यानी पूरक कोण की माप कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 90 डिग्री होती है। पूरक कोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। क्लियर रहिएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने आपके लिए जो पीडीएफ हमारे साथ लेकर के पढ़ रहे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर बना हुआ है कि यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण या लंबपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो पूरक कोण आपको क्लियर हो गया होगा। आगे और भी प्रश्न आएगा जिससे आपको और भी यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारा कुछ आपको क्लियर डाउट होते चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 40 डिग्री का पूरक कोण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 40 डिग्री का पूरक कोण है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, किसी का भी पूरक कोण अगर निकालने के लिए बोलेगा तो पूरक कोण बराबर क्या होता है? याद रखिएगा फॉर्मूला। पूरक कोण यदि निकालना है तो पूरक कोण किसी का भी निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण, कौन सा कोण दिया है बताइए? 40 डिग्री दिया है। 40 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा इसका
राइट आंसर, तो राइट आंसर ए होगा, 50 डिग्री होगा। पूरक कोण का देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, दिए हुए कोण का मान 90 डिग्री में चाहे 50 डिग्री। ठीक है, कहाँ से आप ये देख रहे थे? एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल से, जिसके लिए आपको संपर्क नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सारा PDF और वीडियो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सभी चैप्टर का, सभी एक्सरसाइज का आपका JCERT किताब का बना हुआ है। इसमें पूरक कोण का समूह है, इसमें कौन सा पेयर जो है पूरक कोण का है आपको बताना है। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। 20 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, या सभी कौन सा पेयर जो है पूरक कोण कहलाएगा। तो देखिए आपको पूरक कोण के लिए नियम क्या है कि जो भी दो कोण दिया हुआ रहेगा, जो भी दो कोण दिया हुआ रहेगा उसका योग कीजिएगा तो योगफल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, योगफल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए पूरक कोण के लिए। क्लियर? चलिए देखिए, तो यहाँ पर चेक करेंगे हम 20 डिग्री और 70 डिग्री जोड़ने पर कितना है बताइए? 90 डिग्री, इसलिए यह पूरक कोण है। 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ने पर कितना है? 90 डिग्री, इसलिए पूरक कोण है। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री जोड़ने पर कितना है? पूरक कोण है, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। पंजाब टेट 2013 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए बाकी आपको देखिए यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है। 20 और 70 को जोड़िएगा तो 90, इसलिए पूरक कोण। 60 30 को जोड़ने पर पूरक कोण। 40 50 को जोड़िएगा पूरक कोण, यानी राइट आंसर इसमें डी सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें कौन पूरक कोण नहीं है? इसमें कौन पूरक कोण नहीं है? हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 70 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, या सभी, इसमें कौन पूरक कोण नहीं है? ठीक है, तो 70 और 30 को हम जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा? 100 डिग्री होगा ना। 100 डिग्री पूरक कोण होने के लिए कितना चाहिए बताइए आप लोग? 90 डिग्री चाहिए, इसलिए पूरक कोण नहीं है। 50 और 70 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना है? 120, और पूरक होने के लिए 90 होना चाहिए था, यह भी पूरक कोण नहीं है। 30 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइएगा? 110, 90 होना चाहिए, ये भी पूरक कोण नहीं है, राइट आंसर डी सभी, इसमें कोई भी पूरक कोण नहीं है। क्लियर हो गया होगा? बाकी नीचे यहाँ पर देखिए आपको सोल्व करके दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है, 4 फिगर आपको दिए गए, 78 डिग्री, बी है 65 डिग्री, सी है 70 डिग्री, डी है 20 डिग्री। इसमें पूरक कोण कौन कौन बनाएगा? इसमें पूरक कोण कौन कौन बनाएगा आपको बताना है। ठीक है, ए और बी पूरक कोण बनाएगा। ये पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं कौन कौन पूरक कोण बनाएगा। ए और बी पहला ऑप्शन है, बताइए। तो ए और बी पूरक कोण बनाएगा। 78 और 65 को जोड़ेंगे तो इसका योगफल 90 होगा, 90 से ज़्यादा होगा ना, इसलिए ये पूरक कोण नहीं बनाएगा। इसमें कौन पूरक कोण बनाएगा? ये गलत हो गया। बी और सी को देखते हैं तो 65 और 70 इसको भी जोड़ेंगे तो 60 और 70 130, 90 पार कर गया है, इसलिए ये भी पूरक कोण नहीं बनाएगा। चलिए अगला ऑप्शन है सी और डी। ठीक है, सी और डी देखते हैं तो सी है 70 और डी है 20। 70 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। ये पूरक कोण बना रहा है ना, तो पूरक कोण बनाएगा। तीसरा नंबर बनाएगा कौन? सी और डी बनाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है। 55 डिग्री का पूरक कोण है, 55 डिग्री का पूरक कोण है, हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। 35 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए पूरक कोण बराबर क्या होता है? 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण 55 डिग्री। 90 में से 55 घटाइएगा, 55 और 30, 85, 5, 90, 35 डिग्री होगा। राइट आंसर इसका 35 डिग्री हो जाएगा। 35 डिग्री किस में है? ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर होगा। पूरक कोण ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे 70 डिग्री और 60 डिग्री का कोण होगा, कौन होगा बताना है। 70 डिग्री और 60 डिग्री का कोण कौन सा होगा? पूरक कोण होगा, समपूरक कोण होगा, कोई नहीं, यह सभी। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 70 डिग्री और 60 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? ठीक है, देखिए 70 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा बताइए? 130 डिग्री आएगा। ठीक है, जोड़ दिए। पूरक कोण, तो पूरक कोण होने के लिए क्या नियम है? दोनों का योग 90 होना चाहिए, ये 90 का पार है, इसलिए पूरक कोण नहीं है। समपूरक कोण का नियम क्या कहता है कि दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 भी नहीं है, 130 है, इसलिए भी नहीं होगा, तो सी हो जाएगा, कोई नहीं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण कहलाता है। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण क्या कहलाता है? हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। पूरक कोण, समपूरक कोण, अधिक कोण, या कोई नहीं। ठीक है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण जो होता है आपका
पूरक कोण कहलाता है। आपको इसके पहले भी परिभाषा दिया गया है, अभी भी परिभाषा दे रहे हैं। दो कोणों का योगफल 90 होगा तो पूरक, और दो कोणों का योगफल 180 होगा तो समपूरक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 90 डिग्री का पूरक कोण है, ये सीजी टेट 2017 में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि 90 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 1 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री का पूरक कोण, तभी आपको इसके पहले भी पता है पूरक कोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण। जो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 0 डिग्री, यही आंसर हो गया, राइट आंसर ये हो गया। क्लियर। चलिए अगला है, यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वह कोण कहलाता है। यदि दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री है तो वह कोण क्या कहलाएगा। ये पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। समपूरक कोण, अनुपूरक कोण, ऋजुपूरक कोण, यह सभी। ठीक है, तो यदि दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होगा तो वह कोण जो है आपका समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, कौन कौन सा कहलाएगा, वह कोण समपूरक कोण आपका कहलाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है, समपूरक कोण का युग्म है। इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म है बताना है। हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि कौन समपूरक कोण का युग्म है। 115 डिग्री, 65 डिग्री, 112, 68, 120 या सभी। ठीक है, चलो देखते हैं। समपूरक कोण होने के लिए युग्म कितना का होना चाहिए बताइए, तो 180 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री जोड़ने पर आ रहा तो समपूरक कोण का युग्म है, और अगर 180 डिग्री जोड़ने पर नहीं आ रहा तो समपूरक कोण का युग्म नहीं है। ठीक है, तो चलिए 115 डिग्री और 65 डिग्री, 115 डिग्री और 65 डिग्री जोड़ लीजिए। 115 और 65 कितना होगा, 5 5 10, 6 1 7 1 8, 180 डिग्री समपूरक कोण है। 112 और 68 को जोड़िएगा तो ये भी 180 आएगा। ठीक है, ये भी समपूरक कोण है। 120 और 60 को जोड़िएगा तो ये भी 180 आएगा, ये भी समपूरक कोण है, यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, देखिए नीचे कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल से आप देख रहे हैं, सभी को जुड़िए, सभी को यहाँ से सही और सटीक चीज़ की तैयारी कीजिए। ठीक है, कम पढ़ के ज़्यादा अंक उठाना है, आपके पास एकमात्र ऑप्शन JCRT जैक की किताब ओनली फॉर। 132 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। 48 डिग्री, 38 डिग्री, 28 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, 132 डिग्री का समपूरक कोण। क्लियर। देखिए समपूरक कोण बराबर क्या होता है, समपूरक कोण जब भी निकालने को बोल दें तो समपूरक कोण बराबर होगा 180 डिग्री माइनस प्रश्न में दिया हुआ कोण। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस प्रश्न में दिया हुआ कोण, तो प्रश्न में 132 डिग्री दिया है तो 180 में से 132 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो अब बताइए कितना होगा। 10 में से 2 जाएगा आपका 8 बजे, 7 में से 3 48 डिग्री। ठीक है, तो 48 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। हटा लीजिएगा तो 48 किस में, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी यहाँ दिया हुआ। ठीक है, 158 डिग्री का समपूरक कोण होगा। पंजाब टेट 2016 में पूछ दिया है समपूरक कोण का। ठीक है, कि 158 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। ठीक है, तो समपूरक कोण का भी फॉर्मूला आपको तो पता ही है। समपूरक कोण बराबर क्या होता है बताइए, जब भी निकालना हो किसी का समपूरक कोण का मान, तो 180 डिग्री माइनस प्रश्न में दिया हुआ कोण, तो प्रश्न में कितना दिया हुआ है 158, तो 180 माइनस 158 डिग्री। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बच गया, 7 में से 5 गया 2, यानी कितना आ रहा है 22 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 22 डिग्री। 22 डिग्री किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दे दिया गया है, बना करके दे दिया गया है, आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा क्यों कैलकुलेशन किया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है। हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था प्रश्न कि इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है। ठीक है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो समपूरक कोण के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग सभी को पता है, इनका योगफल जो है 180 होना चाहिए। 180 होगा तो वो समपूरक कोण होगा, और 180 से एक भी कम या एक भी बेसी या पॉइंट भी कम बेसी हो गया तो वह कोण समपूरक नहीं होगा। तो इसमें कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है, ये आपको छांटना है। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 90 डिग्री। ये समपूरक कोण नहीं है, पूरक कोण नहीं है। तो आपसे पूछा कौन समपूरक कोण का युग्म नहीं है, तो आंसर तो एक यहाँ आपको मिल गया, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं।
110 और 70 को जोड़ेंगे तो 180, ये संपूरक कोण है। 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 संपूरक कोण है। 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 संपूरक कोण है, यानी 3 को संपूरक कोण है। तो इसमें पूछा है कि कौन संपूरक कोण का युग्म नहीं है, तो ये फर्स्ट संपूरक कोण का युग्म नहीं है। ठीक है, चलिए संपूरक कोण है, इसमें कौन संपूरक कोण होगा। सीजी टेट 2016 में पूछ दिया था कौन संपूरक कोण का युग्म है। आपको 4 फिगर दिया गया, देखिए 4 फिगर दिया गया है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए में 60 डिग्री है, बी में 120 डिग्री है, सी में 110 डिग्री है और डी में 70 डिग्री। ठीक है, बताना है कि इसमें कौन संपूरक कोण है। ये सीजी टेट 2016 में आया था। तो पहला ए और सी संपूरक कोण होगा, बताइए। तो ए 60 डिग्री और सी 110 डिग्री, 110 और 60 कितना होगा, 170। ये संपूरक कोण नहीं होगा। बी और सी संपूरक कोण है, आपको बताना है। तो बी है 120 और सी है 110। ठीक, 120 और 110 230, ये भी संपूरक कोण नहीं हुआ। संपूरक कोण होने के लिए हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए हमको संपूरक कोण होने के लिए 180 डिग्री, ये भी कैंसिल है। अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है ए और बी, ए और बी। तो ए कितना है 60 डिग्री और बी कितना है 120 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 180 डिग्री। तो ये संपूरक कोण आया कि नहीं है, तो ये संपूरक कोण का युग्म है। राइट आंसर सी, ए और बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, x का मान है, x का मान क्या होगा। इस फिगर को देख लीजिए, ये फिगर किस पर बना है, अभी सारा चीज बताते हैं। इसमें x का मान क्या होगा। ठीक है, बताना है। 100 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, क्या होगा। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आया हुआ है। देखिए, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर, रैखिक योग। रैखिक योग यानी एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको रैखिक योग कहते हैं। यह चाहे 10 भाग में भी बटा हुआ रहेगा, तो ये सभी के कोणों का योगफल कितना होगा, 180 ही होगा, जिसको रैखिक योग कहते हैं। रैखिक योग से एक ही और बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, ये आपको यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या हो गया आपका, तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया, देखिए यहाँ पे आपके पास तो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में क्या आपके पास आ गया, देखिए, तो ये रैखिक युग्म से होता है। तो हम यहाँ पर 2 कोण बन रहा है हमारे पास, एक बन रहा है AOC और एक बन रहा है BOC। ये दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक कोण मेरा इधर बना 70 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद प्लस करेंगे, इधर बनेगा x। ये दोनों कोणों को जोड़ने पर योगफल कितना आना चाहिए हमको, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री और ये 70 है। जब इधर जाएगा, चिन्ह जब चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, माइनस चला जाएगा। तो 180 में से माइनस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री इसका आंसर होगा, जिसको हम लोग रैखिक युग्म से कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, 110 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स हमने दे दिया है। कोण AOC और BOC का रैखिक युग्म बनाता है और रैखिक युग्म के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मान था 70, BOC का मान था x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर क्या होगा तो हमको निकालना है, तो 70 डिग्री को 180 के दाईं तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। y का मान आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, बहुत यहाँ पे कमेंट आता है आप सभी का, सभी कोई सही बना रहे हैं, अच्छा बात है, इसलिए बनाते चलिए, करते चलिए, और हो सके तो आप सुपर चैट भी यहाँ पर देते चलिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी जब क्लास करते हैं तो आपका जहाँ चैट लिखा हुआ रहता है उसके साइड में देखिएगा $साइन भी होता है, जो सुपर चैट होता है। आप प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर सुपर चैट की भी राशि प्रदान कर सकते हैं। 10, 5, 2, 4, 10 रुपये, जो भी आपको करना रहता है सुपर चैट के माध्यम से आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सुपर चैट भी करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, y 80 डिग्री, तो कैसे होगा बताइए, बताइए कैसे होगा। तो ये एक सीधी रेखा है, मतलब रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि इसी पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो रैखिक युग्म बना रहे थे, कितने भाग बट गया, 2 भाग में, यानी इधर का कोण और इधर का कोण, ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 के अंदर होगा। ठीक है, तो देखिए 180 के अंदर होगा तो एक कोण मेरा y हो गया, तो y, और दूसरा का कोण 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री, और इनका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 180 जो पहले से वही रहेगा, और ये 80 डिग्री जो है बाएं से दाहिने जा रहा है, इसलिए 180 में से 80 घट जाएगा। तो 180 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा, 100 डिग्री। क्या बचेगा, 100 डिग्री। 100 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री किस में है, सी में है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा।
यहाँ पे देखिए आकृति दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, x का मान बताना है। ठीक है, किसका मान बताना है, x का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री या कोई नहीं, यही दिया हुआ है ना। क्या होगा इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब हम हल करते हैं तो एक रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है आपके लिए, ये रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा पर जो भी कोण बने, चाहे वो कितना भी पार्ट में बटा हो, वो रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, देखिए ये ऐसे दे देगा तो ये रैखिक युग्म नहीं है, लेकिन एक सीधा रेखा दे के कहीं भी काट रहा होगा इसे, तो ये रैखिक युग्म बनता है उभयनिष्ठ के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा रैखिक युग्म में, तो इसमें एक कोण तो पहले बन रहा है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री प्लस दूसरा का बार खाली है x, तो x लेंगे, प्लस तीसरा का बार 35 है तो 35, और सभी का ही मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, 65 और 35 कितना हो जाएगा बताइएगा, 60 30 90 और 10 100, तो 100 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, 180 डिग्री होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर देखिए 180 डिग्री पहले से लिखा हुआ तो रो रहेगा, और माइनस में जाएंगे और ये 100 इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, तो वो आपका कितना होगा, 180 में से जब आप 100 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री किस में है, बी में है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक रैखिक युग्म जो सीधी रेखा बनती है, जिस पर 180 डिग्री सरल रेखा बनता है, उस पर 10 को भी लाइन खींच दिया जाए तो उसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री ही होता है। उसके आधार पर यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बनाया हुआ अभी आपको है रैखिक युग्म का सारा चीज़ देखिए क्लियर किया हुआ है। आप सभी यहाँ से PDF ले लीजिएगा, उसको बनाया हुआ आपको मैथ सेशन का सारा चीज़ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स और बाकी जैसे CRT किताब। बहुत ही देखिए इसमें सुनहला अवसर है आपके लिए, आप सभी जुड़िए। जुड़ करके यहाँ से आप तैयारी करके जो जाइएगा ना, तो आपका JTET का स्कोर ऑलरेडी बढ़ने वाला है। तो आप सभी सही चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़िए। जेड का मान बतावें, यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि जेड का मान क्या होगा। ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और जेड 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा या 50 डिग्री होगा, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक रैखिक युग्म बना रहे, क्योंकि सीधी रेखा है, इस पर 180 का कोण बनता है, ये रैखिक युग्म हुआ। तो एक रैखिक युग्म में चाहे जितना भी बटा हुआ सबके कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी हम लोग क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अलग अलग पार्ट बताया हुआ है। तो ये 30 डिग्री है, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे 40 डिग्री है, 40 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे 50 डिग्री है, 50 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे जेड है। अब एक पर सब बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, और इतना का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, तो अब देखिए 30 और 40 70 और 50 120। ठीक है, 120 डिग्री प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब जेड बराबर क्या होगा बताइए, तो 180 में यहाँ पे इधर 120 लाएंगे, तो 180 में से 120 घटा देंगे। ठीक है, तो 180 में से 120 जब घटेगा तो बताइए कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो राइट आंसर इसका 60 ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे एक फिगर इस तरह का आपको अभी मिल रहा है। आपको ध्यान देना है कि रैखिक युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिसमें सीधी रेखा नहीं होगी एकदम, वो रैखिक युग्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये फिगर है, इसमें किसका मान बताना है, x का मान आपको बताना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फिगर है वो आपको कैसा फिगर लग रहा है, तो ये फिगर देखिए पूरा राउंडिंग है, मतलब एक संपूर्ण कोण है। क्या है, एक संपूर्ण कोण है, और संपूर्ण कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। संपूर्ण कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें कहीं रैखिक नहीं बन रहा है, तो सबको जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर एक पहला आएगा 95 डिग्री, पहला क्या आएगा 95 डिग्री, फिर ये 95, फिर ये क्या आएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री, फिर यह क्या आएगा 50 डिग्री, और फिर आ जाएगा x। ठीक है, 95 75 50। ठीक है, इसको कर लेंगे हम लोग। तो देखिए ये x का मान क्या है आपको बताना। देखिए यहाँ पे जोड़ा हुआ है, इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। 95 75 और 50 प्लस x, तो इसका मान होगा 220 डिग्री। ठीक है, 220 डिग्री हो जाएगा, और 220 डिग्री जब होगा तो इसके लिए क्या होगा, प्लस x बराबर 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से 220 घटा देंगे तो कितना आएगा, 140 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 140 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस तरह का प्रश्न है 3x 6x, तो x का मान क्या होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री या 40 डिग्री। ये यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 3x
ना, एक रैखिक युग्म है, रैखिक ऊपर कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो दुइये कोण है, एगो 3x और एगो 6x बना है। तो कोनों का योगफल 180 डिग्री, तो 3x प्लस 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 3x और 6x जोड़ेंगे तो 3 6 9 और x को रूप का है तो 9x। 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर 9 से ये 180 कट जाएगा कितना बार 20 बार में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। राइट आंसर 20 डिग्री होगा। 20 डिग्री किस में है तो बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। एमपी टेट कब का आया हुआ है 2014 का आया हुआ है। x का मान ज्ञात करना है आप सभी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या बना रहा है बताइए। ये एक रैखिक युग्म बना रहा है। रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पर एक रैखिक युग्म बनता है, मतलब 180 डिग्री का टोटल होता है। ठीक है, तो एक रैखिक युग्म बना रहा है। अब देखिए जब रैखिक युग्म बना रहा है तो इस सभी कोणों का योगफल कितना होगा 180 होगा। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब x और 2x 3x और 3x कितना हो गया 6x। 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा तो अब देखिए x बराबर कितना होगा तो 6 से ये कटेगा 18, 6 18 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा इसमें 30 हो जाएगा आपका x का मान। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मान बताओ। देखिए फिगर है, फिगर को देख करके आपको मान बताना है। यूपी टेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, फिगर को देख के आपको मान बता देना है। तो फिगर को देखने पर आपको क्या लग रहा है, देखिए इसमें रैखिक युग्म तो बना रहा है। ठीक है, रैखिक युग्म बना रहा है, तो रैखिक युग्म बनाएगा तो x निकालना है आपको। तो एक रैखिक युग्म इस पर बन रहा है ना, यह रैखिक युग्म है। इस पर एक इधर कटा एक पर इधर कटा है, तो इधर हमको x है। तो ये रैखिक युग्म इधर वाला का कितना होगा, इधर वाला का कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इधर में दो गो है, हमारे पास क्या है 110 डिग्री प्लस x बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा तो 180 डिग्री और ये प्लस 110 था, ये हटेगा इधर तो माइनस 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री बचेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इसको बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है देखिए इस तरह से x है 80 है 120 है 90 है 30 है। तो x का मान क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, x का मान क्या होगा 20 डिग्री होगा 40 डिग्री होगा 50 डिग्री होगा कोई नहीं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इसमें कोई यहाँ पे जो है आपको कोण नहीं है। ठीक है, सीधे सरल रेखा बना हुआ कोण नहीं है, इसलिए यह एक संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखने योगफल, तो एक होगा x, अगला होगा 80 डिग्री, अगला होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, अगला होगा 90 डिग्री। ठीक है, प्लस अगला होगा 30 डिग्री, तब जा कर के मिलेगा आपको x देखने को। ठीक है, तो x यहाँ पर तब आपको यहाँ पर x से शुरू था, ये लास्ट हो गया 30 डिग्री पर। ठीक है, लास्ट हो गया 30 डिग्री पर, यहाँ कंप्लीट हो गया। एक रोटेट हम x से शुरू किए थे और x भी नहीं पहुँच गए। तो अब हमको क्या करना होगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए नीचे सॉल्व किया हुआ है कि संपूर्ण कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। 80 डिग्री प्लस 120 90 प्लस 30 जोड़िएगा 320 डिग्री आएगा। तो ये सभी का योगफल कितना आ गया 320 डिग्री। ठीक है, प्लस x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो 360 में से 320 घट जाएगा, तो 360 में से 320 गया तो आपका 40 बचा। तो x बराबर आपका कितना रहा 40 आ रहा है। 40 डिग्री किस में है बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैथ सेशन का अभी ज्यामिति क्लास चल रहा है। पर्यावरण सेशन का कंप्लीट हो गया है, हिंदी सेशन का कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द आपको मैथ सेशन भी हम कंप्लीट कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। विशेष जानकारी के लिए आपको संपर्क करते रहिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।